Calculate total electrons having m मतलब here m is magnetic quantum number is equals to 0 in Cu plus 1. भाई as we know Cu atomic number क्या होता है? Cu का atomic number 29, that is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ये होना चाहिए था, बट Cu है एक इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और ये बन जाएगा आपका दैट इज 3d10 4s1। अब मुझे पूछ रहा है Cu प्लस वन, तो Cu प्लस वन मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ आउटर मोस्ट शेल में से, 3D में से नहीं, आउटर मोस्ट शेल, तो ये बन गया आपका 4s0। तो जो मेरे पास बचा केवल ये बचा। अब मुझे बताना है इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो कब कब मिलेगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो। अब देखो एक चीज तो अपन को पता ही है यहाँ पे कि अगर मैं देखूँ एस सब शेल 1s2, तो इसमें एस के लिए एल का वैल्यू क्या हुआ 0 और एम का वैल्यू भी कितना हुआ 0, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास आ गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट बोलता है ये आपका 2s2, 2s2 की बात करें इसमें भी एल का 0, एम का वैल्यू क्या हो गया आपका 0, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसमें भी आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2p की बात करें तो 2p में मेरे पास l होता है 1 और m होता है -1 0 और +1, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स थे 2p के अंदर, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें m का वैल्यू -1 0 और +1, तो 3 ऑर्बिटल्स में से एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसका m का वैल्यू क्या होगा आपका 0। उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसमें भी कितने हो गए आपके, इसमें से आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, इसमें तो पूरे 2, तो इसमें आ गए बेटा आपके 2 इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट आ गया 3s2, 3s2 तो मुझे पता ही है एल का वैल्यू 0, m0 तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 2, तो इसके भी आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। 3p अगेन एल 1 और m का वैल्यू क्या हो गया -1 0 और +1, तो 3 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल होगा जिसका m 0 होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसमें भी कितने निकल गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन। अब 3d10, d में l का वैल्यू होता है आपका 2 और m पॉसिबल है -2 -1 0 +1 और +2, तो भैया 5 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, 5 में से एक ऑर्बिटल ऐसा है दैट इज dz² जिसमें m का वैल्यू क्या होने वाला है आपका 0, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं m की बात करूँ -2 -1 0 +1 और +2, दैट इज अपना ये क्या हो गया dz² की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें m का वैल्यू 0 होगा, उसमें कितने आ गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी कितने आ गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन Cu प्लस 1 हैविंग m is equals to 0, मतलब magnetic moment is equals to 0, magnetic quantum number is equals to 0, that is 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, so that is answer is 12, that is option number 4 is the correct answer.